है गड़बड़। अच्छा, ये दो चीज़ें जिस मुल्क में फ्री होती है ना तो आवाम खुशहाल जिंदगी। कार में अंजला भाई एज यूजुअल बहुत पहले आ गए थे, नहीं है उनके सबके नाम यहाँ पर मौजूद हैं। यह है जी इनका बुलंदोबाला टावर, और ये काफ़ी एक इनकी हिस्ट्री में एक ब्लैक डे है। जिस यादगार पर आकर जो है सलामी पेश करता है। ये ऑस्ट्रेलिया में भी है और ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग और नई सीरीज़ का ये तीसरा दिन आई थिंक मेरे ख्याल में। तो हम इस वक्त मौजूद हैं बाकू में, अज़रबैजान के दारुल खिलाफा बाकू। और बाकू में जो सबसे फेमस जगह है उसको कहते हैं निज़ामी स्ट्रीट। और मैं हूँ इस वक्त, ये देखें, निज़ामी स्ट्रीट के ऐन मुकाबिल में। तो जनाब सुबह हो चुकी है, कल हम घूमने फिरने गए थे, आपने देखा। आज हम क्या करने वाले हैं, क्या होने वाला है आपको दिखाते हैं। लेकिन सुबह सुबह उठ के अभी फ़िलहाल सबसे पहले पेट पूजा फिर कम दूजा। तो जी अभी हम नाश्ता वाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद यहाँ से हम निकलेंगे। कहाँ जाएंगे, क्या होगा, आप मेरे साथ जुड़े रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन बार पर मिलती रहे और कोई वीडियो भी मिस आउट ना हो सके। तो चलते हैं जी, पहले नाश्ता करते हैं, उसके बाद अगला काम शुरू करते हैं। नाश्ते में क्या क्या है दिखाते हैं आपको। हम नाश्ता वाश्ता करने के लिए निकल आए अपने रूम से और चल के जो है अभी नाश्ते की बरबार करते हैं और फिर अगला प्रोग्राम हम बनाते हैं जी। चलें जी, हम आ चुके हैं, ये है ब्रेकफास्ट रेस्टोरेंट। हम इसके अंदर जा रहे हैं, ये कम्प्लीमेंट्री है जी, हमारे होटल वालों ने हमें बुक करने पर रोज़ाना जो नाश्ता है वो फ्री कराना है। तो अभी हम जो है नाश्ते की टेबल की तरफ बढ़ने लगे हैं। ये है कंडे शंडे बने हुए हैं और ये है नाश्ते का। ओहो, म्यूजिक इज ऑन। अच्छा जी, नाश्ते में है क्या क्या है, चावल है, उसके साथ ये कुछ बना हुआ है, आई डोंट नो, ये अंडे हैं ये क्या है, बारह कुछ है। व्हाट इज दिस? दिस इज पोटैटो एंड सब्जी एंड अंडे तो खाएंगे, ठीक है ना, वो पता नहीं क्या है। आ चुके हैं यहाँ पर नाश्ते की। नाश्ते बनाते हुए गाइस, हमने कर लिया है नाश्ता और अभी होगी जान में जान आई है और अब हम इस जान को लेकर पूरे बाकू में फिरेंगे। तो आज कहाँ पर अंजला भाई हमें लेकर जा रहे हैं तो आपको चेक करवाते हैं जी कि क्या पोजीशन है। तो लेट्स सी कि आज हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। तो आपको चल के दिखाते हैं, जाते हैं, तैयार होते हैं और फिर निकलते हैं इधर से। चले गाइस, अभी जल्दी जल्दी मैं नहाता हूँ, तैयार होता हूँ और फिर उसके बाद आपको पता है कि निकलना है, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, जल्दी जल्दी नहाने दें मुझे। A few moments later. जी गाइस, इस वक्त मैं हो चुका हूँ तैयार और बस निकलने लगे हैं आज के टूर के लिए। और कहाँ पर जाते हैं आपको चल के दिखाते हैं, हमारे साथ जुड़े रहें। तो मैं अभी तैयार हो चुका हूँ और आपको दिखाता हूँ जी आज की हमारी लुक। ये हो गई जी हमारी आज की ड्रेसिंग। जी गाइस, होटल की रिसेप्शन पे मैं आ चुका हूँ और निकलते हैं बाहर के माहौल देखते हैं कि क्या 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 है। हाय, बाहर का माहौल कुछ ऐसा है और वापस हम आएंगे तो यहाँ सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। निज़ामी स्ट्रीट अमूमन दिन के वक्त जो है वो एक्सप्लोर की जाती है और ये है जी इसकी
पोजीशन। जी हाँ गाइस, आज़रबाईजान में क्या है और आज़रबाईजान क्या मुल्क है? ये रशियन स्टेट था, पहले सोवियत यूनियन में होता था और सबसे पहले इंडिपेंडेंट होने वाली ये रियासत थी। तो ये आज़रबाईजान एक अलग मुल्क हो गया और यहाँ भी किंगडम का ही हिसाब किताब है। इससे पहले जो है अली अहमद जो इनके थे नेक्स्ट प्रेसिडेंट, अब उनके बेटे, फिर अब उसके बाद उनके बेटे हो जाएंगे। तो जी सब कंट्रोल जो है उनका उन्होंने इसके ऊपर किया है। तेल शेल है यहाँ पर, उसकी वजह से चलता है इनका कारोबार। इंडस्ट्रियल कोई नहीं है इनका, इंडस्ट्री नहीं है इनकी। अब ये सोच रहे हैं कि हम इंडस्ट्री की तरफ जाएं। अगर ये इंडस्ट्री की तरफ गए तो ये फिर काफ़ी मुल्क जो है वो और मज़ीद उठना शुरू हो जाएगा। तो बहरहाल जी पोजीशन ये है कि यहाँ की आवाम जो है वो गरीब है, हुकूमत बहुत अमीर है और आवाम जो है वो गरीब है। और नौजवान तबका बिलखसूस जो है वो अब यहाँ इस मुल्क में रहना नहीं चाहता है। जो मैंने यहाँ पर पता किया है, जो मुझे मालूमात मिली है, तो उसके मुताबिक नौजवान तबका जो है वो यहाँ पर रहना नहीं चाहता है। तो अब पोजीशन ये है कि अब यहाँ पर मैक्सिमम जो लेबर की तनख्वाह है वो 300, 350, 400 मनात जो है वो इनकी होती है। तो उसमें गुजारा करना आपको पता है कि क्या होता है, कैसे होता है। तो बहरहाल लेकिन हुकूमत ने कुछ फैसिलिटीज़ भी दी हुई है। टैक्स अगर ले रही है, इनको दबा के रखा है, तो उसका ये इम्पेक्ट भी हुकूमत जो है इनको देती है, उसका रिज़ल्ट भी देती है। वो ये है कि एजुकेशन और मेडिकल टोटली फ्री है। अच्छा, ये दो चीज़ें जिस मुल्क में फ्री होती है ना, तो आवाम खुशहाल ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करती है, क्योंकि उसके मैक्सिमम जो एक्सपेंडिचर्स हैं, आप हमारी मिसाल ले लीजिए, हम लोग जो है वो एजुकेशन के ऊपर बच्चों की इतनी हम तालीम जो है पैसे खर्च करते हैं, ज़ाया तो नहीं करते, खर्च करते हैं, क्योंकि और हमारे पास कोई वसाइल नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई अच्छी सहूलियात मौजूद नहीं है। और मेडिकल, हाँ, वहाँ तो वो तलवारें और छुरियाँ और चाकू लेकर बैठे हुए लोग, डॉक्टर हजरात हैं, वो करते हैं। फिर वो बाहर भेजते हैं दवाइयाँ लेने के लिए, वहाँ पर फिर वो हथियार अपने लेकर बैठे होते हैं चाकू काटने के लिए। तो वो जनाब अली ना वहाँ पर से ही लूटमार हो रही होती है। तो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ये दोनों चीज़ें हुकूमत की तरफ से बिल्कुल फ्री है इनके लिए। तो आप समझ सकते हैं फिर ज़िंदगी कितनी सहूलत हो जाती है और सहल हो जाती है अगर ये चीज़ें मौजूद हों। तो बाकी जो है इनको इतना ही दिया जाता है कि बस ये लोग अपना गुज़र औक़ात कर सकें, मज़ीद चीज़ों की तरफ ना रखें। यहाँ पर जुलूस जलसा ये वो करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है और टूरिस्ट को ये लोग बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं और उनकी बड़ी रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो ये थी जी थोड़ी बहुत आज़रबाईजान के सिलसिले में जो मालूमात थी मुझे मिली, वो मैंने आपको पहुँचा दी हैं। तो अब मैं उनका इंतज़ार करता हूँ। ख़वातीन तैयार हो रही हैं, तो आपको पता है कि तैयारी में कितना टाइम लगता है। तो अब मैं उनका वेट करता हूँ, फिर चलते हैं। अंजला भाई आ चुके होंगे, उनके साथ निकलेंगे टूर पे। जी सुबह की ज़िंदगी यहाँ की लोग जो है चहल पहल शुरू कर दी है और निज़ामी स्ट्रीट पे हो गई है गड़बड़। अभी जनाब पोजीशन ये है कि मैं होटल के नीचे आ गया, अपनी वीडियो बनाने लग गया। तो वो लोग उतर के तो वो जो कार है हमारी उसके पास पहुंच चुके हैं। वहाँ पर वो सामने कारें खड़ी हुई हैं जो, तो वहाँ पर वो पहुंच चुके हैं। मुझे अभी ड्राइवर का फ़ोन आया, कहते वो तो हमारे पास पहुंच चुके हैं, आपका वेट कर रहे हैं। मैंने कहा ले भाई काम हो गया ख़राब। तो पहुँचते हैं जी और फिर निकलते हैं यहाँ से। जी गाइस, इस वक्त हम बैठ चुके हैं अपनी कार में। अंजला भाई एज़ यूजुअल बहुत पहले आ गए थे और ये लोग भी यहाँ पर कार में पहुँच गए और मैं इनका वहाँ पर वेट करता रहा, ये लोग यहाँ पर वेट करते रहे। बिल आखिर हमारा कांटेक्ट हो गया और मैं भी पहुँच गया। अब हम निकल रहे हैं अपने टूर पर। टूर साथ साथ आपको बताते रहेंगे कि कहाँ कहाँ जा रहे हैं। आज हमारा जो टूर है वो है बाकू सिटी का, और देखते हैं जी आज क्या क्या दिखाते हैं अंजला भाई और क्या क्या एक्सप्लोर होता है। तो लेट्स सी, जुड़े रहे हमारे साथ। जी हाँ गाइस, हम पहुंच चुके हैं अपनी पहली डेस्टिनेशन पर, हाईलैंड पार्क पे। और ये एक कदीम मस्जिद है यहाँ पर और इसके साथ बहुत सारी
और चीज़ें हैं वो आपको एक्सप्लोर करेंगे। तो जी अभी आपको मैंने जो दिखाई थी मस्जिद, वो टर्किश ने कंस्ट्रक्शन की थी मस्जिद, और ये वो मस्जिद है जो कि तुर्की की हुकूमत ने यहाँ पर बनाई, और उसको जो है अभी भी चला रहे हैं वो जी। इसको। और यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी 5 वक्त में हो रही है। जी, ईद की नमाज भी ईद की नमाज भी, लेडीज़ की नमाज पढ़ने की जगह लेडीज़ की अलग है, और निकाह भी होता है। और ये मस्जिद है वो, इसके साथ ही इसकी कुछ इन्होंने नेम प्लेट भी लगाई हुई है इसके बारे में। गाइस जो सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है ये यहाँ की पार्लियामेंट है, और यहाँ पर जो है इनके पार्लियामेंटेरियन आकर अपने सेशन जो है अटेंड करते हैं। और ये सामने फ्लेम टावर, ये शहीद खैबान, अच्छा शहीद खैबान, जो ये आज़ाद टीवी का ऑफिस है जो आपने जूम किया। जी 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 आज़ाद टीवी का, उसके बिल्कुल लेफ्ट पे टीवी टावर है जो 90s में बना था। अच्छा, ये वाला। फेमस है। जी गाइस, ये जो रिसेंटली आर्मीनिया और अज़रबैजान की जो वार हुई थी उसके अंदर जितने भी इनके शहीद हुए थे उसमें टर्किश फ़ौजी भी थे, अज़रबैजानी फ़ौजी भी थे, तो उनकी जो है यहाँ पर ये यादगार बनाई गई है। उस जंग में शोहदा के नाम पर ये जो है यादगार बनाई गई है, लेकिन यहाँ पर तदफीन नहीं है, उनके सब के नाम यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ से अगर ऊपर की तरफ जाएँ तो इस तरफ को भी और यादगारें हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। ये है जी इनका बुलंदोबाला टावर, इसमें ऑफिसेस हैं और मुख्तलिफ 3 टावर हैं ये, और तीनों टावर्स का अलग अलग काम है, और ख़ूबसूरत व्यू फूलों से सजा हुआ इन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ है। अभी हम इंटर हो चुके हैं, ये इनका ख़याबान, शोहदा का ख़याबान बनाया गया है यहाँ पर, यादगार जिसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ से हम जो सिविलियन इनके इस वॉर में शहीद हुए थे तो उनके लिए जो मखसूस जगह की गई है उसकी यादगार यहाँ पर, उस दिन जिस दिन ये वाक़या हुआ तो उस दिन यहाँ पर इस सिलसिले में कोई तकरीब होती होगी मेरे ख्याल में। नहीं, उस दिन बस एक नॉर्मल दिन था, अचानक अटैक हुआ, और ये काफ़ी एक इनकी हिस्ट्री में एक ब्लैक डे है। जी जी आज दिन तक इसको याद रखते हैं। जी, बहुत जी। सारे लोगों को उन्होंने शहीद किया था सोवियत अच्छा आर्मी में। जी जी जी, ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि सोवियत यूनियन ने यहाँ पर अटैक किया था, और वो बस जो तेल शेल के झगड़े चलते रहते हैं ना, उसी सिलसिले में, क्योंकि इनका तेल था, इनकी दौलत, तो उस पर वो कब्ज़ा करना चाह रहा था। बहरहाल वो नाकाम हो गए, और फिर उसके बाद से जो है अभी तक यहाँ पर बहुत अमन की ज़िंदगी गुजर रही है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि आवाम थोड़ी सी गरीब है, और लेकिन उनको सहूलतें दी गई हैं इन्होंने। जैसे सबसे बड़ी सहूलत मेडिकल और स्कूल की होती है, एजुकेशन की होती है, वो इन्होंने दी हुई है। तो उस फिक्र से ये लोग आज़ाद हैं। जैसे हम लोग पिसे रहते हैं, फ़ीसें देनी है, ट्यूशन देना है, किताबें लेनी है, यूनिफॉर्म करना है, ये वो लटरम पटरम। अस्पतालों में चले जाएँ तो वहाँ चाकू छुरियाँ लेकर बैठे हुए डॉक्टर, फिर वो मेडिकल स्टोरों में बेचते हैं, वो भी चाकू छुरियाँ लेकर बैठे हुए होते हैं, और वहाँ पर भी कोई पता नहीं होता हमें कि असल चीज़ मिल रही है या नकल चीज़ मिल रही है। तो इस चीज़ से यहाँ के लोग जो हैं आज़ाद हैं। उनको ये चीज़ सिविलियन की यादगार यहाँ पर, और ये आप देख रहे हैं इनकी तस्वीर भी लगी हुई हैं, इनके नाम भी लिखे हुए हैं, और ये इनकी कब्र भी है यहाँ पर, ये कब्रें हैं, ये इस तरीके से ये कब्रें हैं। अभी ये आपको आगे घास नज़र आ रही है, तो यहाँ पर वो उनको इसकी जो बॉडी नहीं मिली, तो उसकी वजह से ये कब्र की जगह इन्होंने छोड़ दी और यहाँ पर घास लगा दी गई है, लेकिन उनकी तस्वीर यहाँ पर और उनके नाम यहाँ पर उन्होंने लिख दिए। ये पूरा इसी तरीके से सिविलियन जो इसमें वार में शहीद हुए थे उनकी कब्रें भी हैं, उनके बारे में मालूमात हैं, उनकी तस्वीरें भी हैं, और जिसकी तस्वीर नहीं है तो वो नामालूम है। ये हमें अंजला भाई ने यहाँ पर गाइड किया है अच्छे तरीके से, और ये पोजीशन है जी यहाँ पर, ये जो सिविलियन शहीद हुए थे उनकी यादगारें हैं। तो जी इसके बाद यहाँ से हम चलते चलते ये सिविलियन की शोहदा की यादगार से यहाँ पर आए हैं। तो ये एक फ्लेम यहाँ पर इस वक्त है, उसकी
ये इन शोहदा की यादगार के सिलसिले में ही बनाया गया है। जब भी कोई फ़ॉरेन हाई प्रोफाइल डेलीगेशन आता है और वो इस यादगार पर आकर जो है सलामी पेश करता है, तो उसके लिए जो वो फूल वगैरह रखते हैं तो वो इस स्टैंड के ऊपर यहाँ पर रखते हैं। इस स्टैंड पे फूल रख दिए जाते हैं और उनको जो है खिराज अकीदत पेश किया जाता है। जो ये खूबसूरत व्यू यहाँ से समुंदर का और बाकू का बहुत ही प्यारा व्यू यहाँ से आपको देखने को मिलता है। आज़रबाईजान का फ्लैग, ये फ्लैग वो है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया हुआ है। ये देखिए, वाह, बहुत खूबसूरत। अभी हम थे यहाँ पर और यहाँ से हम उतर कर जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के ऊपर। वो कौन सी है, क्या होगी, नीचे तक हमने जाना है, कैसे जाएंगे अभी देखते हैं। जी गाइस, चलते चलते हम यहाँ पहुँचे हैं और नज़ारा देखेंगे। ये ऑस्ट्रेलिया में भी है, यहाँ पर भी इन्होंने बनाया हुआ है, यहाँ पर भी जाएंगे, दिखाएंगे आपको। बहुत खूबसूरत व्यू है यहाँ से। और ये इनका मंजारा, बड़ा फेमस रेस्टोरेंट है। जी हाँ गाइस, ये देखें जी, क्या व्यू है देखने के काबिल। पूरा जो आपका बाकू है यहाँ से डिस्कवर हो रहा है। जी गाइस, इस वक्त हम जो हाईलैंड पार्क के ऊपर आए थे, तो ऊपर आने का जो रास्ता है पैदल में, वो यहाँ से इन स्टेट से। तो हम ये स्टेयर्स चढ़ने से बचने के लिए, क्योंकि पार्किंग हमने ये इस मस्जिद के पास की थी, तो हम ऊपर से ही यहाँ से आए थे। तो अभी हम इधर से ही जा रहे हैं, तो बहरहाल यहाँ से है रास्ता ऊपर चढ़ने का। तो गाइस, ये वो जगह है जहाँ पर जब इनके बच्चे बच्चियाँ जब यहाँ से ग्रेजुएट होते हैं, तो यहाँ पर आकर वो ग्रेजुएशन को सेलिब्रेट करते हैं। अपने ड्रेसेस में मखसूस जो कैपे शैपे पहन के टोपियाँ उछालते हैं, तो यहाँ पर वो बच्चे बच्चियाँ जो हैं आकर सेलिब्रेट करते हैं इस पूरे एरिए में। पर थोड़ी थोड़ी अभी चेरी ब्लॉसम की जो है वाइब आ रही है। क्या बात है जी, जापान में तो एंड की होती है वो चेरी ब्लॉसम। जी गाइस, अभी हम यहाँ थे ऊपर इस जगह पर, और यहाँ से अब पहुँच चुके हैं हम ये ऑस्ट्रेलिया में भी है और यहाँ पर भी है। आज हम समझ लो कि ऑस्ट्रेलिया में पहुँच चुके हैं। अभी हम जा रहे हैं मिनी वेनिस और वहाँ पर जाकर कुछ एक्टिविटी करेंगे। देखते हैं जी कैसा है मिनी वेनिस। मिनी वेनिस, आप इटली में गए हो तो वहाँ पर आपने बोटिंग की एक्सपीरियंस किए हो, तो यहाँ पर उसका एक छोटा सा हिस्सा बनाया गया है। इसके अंदर जो है वो बोट वगैरह चलाते हैं। आज देखते हैं कि यहाँ पर क्या एक्टिविटी होती है, आपको भी दिखाएंगे। टिकट यहाँ से परचेज़ कर लिया है मिनी वेनिस का, और एक टिकट जो है एक बंदे के लिए 20 मिनट का है, और 3 का हमारा हो गया 60। तो अभी यहाँ से हम यहाँ इंटर होंगे अंदर, और फिर जो बोट है उस पर हम बैठेंगे और समझेंगे कि हम इटली के अंदर पहुंच चुके हैं, और इटली में वेनिस पे हम जो है वो सफ़र कर रहे हैं। जी, हम आ चुके हैं बोट पे, और बोट पे ये है हमारी बोट, इस पे हम बैठेंगे। अभी ये तरीरा बैठ चुकी है और मैं अभी बैठूँगा। और ये बेरीरा बैठी हुई है। और जी गाइस, इस वक्त हमारा टूर शुरू हो चुका है वेनिस का। इस वक्त हमारा जो सिलसिला है वो चल चुका है। हम मिनी वेनिस में इस वक्त किश्ती पर सैर कर रहे हैं, और बहुत खूबसूरत व्यू है। ये देखें, इस वक्त जो है हम इस वक्त जो है बरीरा की फ़ोटोग्राफ़ी इस वक्त जारी है। और ये देखें भी क्या नज़ारा है, फिर रहे हैं हम, कश्ती में सैर कर रहे हैं। तो ये इन्होंने मिनी वेनिस बनाया हुआ है। तो जी इन्होंने हमारी जो है, व्हाट्स योर नेम? रोजिका। रोजिका जो है, इन्होंने हमारी पिक्चर्स वेरी मच। और इस वक्त हम वेनिस, मिनी वेनिस में जो है
सैर कर रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं इटली में ऐसे तो नहीं होता है। और वेनिस की हम सैर कर रहे हैं। ये लोग जो है इस वक्त यहाँ पर नाश्ते वाश्ते कर रहे हैं। वेंजिया रेस्टोरेंट, और लोग नाश्ता कर रहे हैं, खाने खा रहे हैं। 1-2 बजे तक जो है सिलसिला चलता रहता है इसी तरीके से। और उस तरफ जो है लोग चहल पहल कर रहे हैं और हम कश्ती में सवार हैं और सैर कर रहे हैं। ये एक्सपीरियंस अच्छा है। ये देखें, अभी हम यहाँ से गुजरे हैं। हाय, You like it? Good? यस। सो गाइस, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मिनी वेनिस के बाद यहाँ पर, और यहाँ पर कोई कंपटीशन हो रहा है सेलिंग के सिलसिले में, तो उसको देखते हैं और फिर उसके बाद जो है हम आगे की तरफ निकल जाते हैं। गाइस, इस वक्त मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। यहाँ पर जो है सेलिंग के सिलसिले में जो है वो सेलिंग जो बोट्स होती हैं, आपको पता है, जिनके ऊपर वो बादवान लगा हुआ होता है, उसका यहाँ पर कंपटीशन इस वक्त चल रहा है। और लोग जो है आए हुए हैं और अंदर जो है वो सिलसिला इस वक्त चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर अभी म्यूज़िक का कॉपीराइट आ रहे खर्चा है, तो मैं यहाँ पर वॉइस जो है वो अपनी यहाँ पर लेस कर दूँगा। चलें गाइस, इस वक्त हम जो है वहाँ से एक्टिविटी करके तो पहुँच चुके हैं डेनिस मॉल में। और डेनिस मॉल के अंदर क्या है, ये एक मॉल है, शॉपिंग है, खाना पीना है, बस ये चीज़ें हैं इसके अंदर। क्या इसके अंदर है आपको दिखाते हैं जी। ये बिल्कुल सी साइड के ऊपर है और जैसा ऑस्ट्रेलिया में है उस तरह इसको बनाया गया है। तो हम यहाँ से इंटर हुए और इंटर होने के बाद अब यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। आपको दिखाएं कि यहाँ पर ये सारा का सारा शॉपिंग का सिलसिला है। और डिस्कवर मोर, यहाँ से अगर हम डिस्कवर करें इस मॉल को, तो ये है इसका नक्शा कि फर्स्ट पर, सेकंड पर, थर्ड पर, फोर्थ पर और फिफ्थ पर जो है वो क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ से देख के आप अपने डायरेक्ट उस जगह पर भी पहुँच सकते हैं। चलते चलते जो है अब 1 भी बज चुका है, नमाज का वक्त हुआ हुआ है। और देखते हैं जी, वो लोग तो लेडीज़ वाले पोर्शन में चले गए हैं और हम जो है वो जेंट्स वाले पोर्शन में जो है आकर नमाज अपनी अदा करते हैं। ये वज़ू खाना है जी। गाइस, इस वक्त हमने ज़ोहर की नमाज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अदा कर ली है और मॉल के अंदर फिर आ चुके हैं। मॉल में जो पोजीशन है वो ये है जी, बरीरा की खेलने की जगह। यहाँ पर जो है बच्चे, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं वो यहाँ पर खेल रहे हैं। और पहुँच चुके हैं जी पिदम के ऊपर। और यहाँ पर जो है ये मुख्तलिफ़ किस्म के पिज़्ज़ाज़ हैं। हमने ले लिया है ये 6, जिसके ऊपर लिखा हुआ है, बीच में चीज़ भी है। ये ले लिया एक बिग वाला यहाँ से, और साथ में कोल्ड ड्रिंक वगैरह गुजारा करेंगे क्योंकि अभी नाश्ता हम करके निकले थे। थैंक यू। चले जी, खाना आ चुका है। ये है, इसको क्या कहते हैं, पिज़्ज़ा, पिज़्ज़े। और इसमें ये बीफ, बीच में क्या कहते हैं, चीज़, और इस तरफ जो है ये चिकन होती है। तो चिकन, चीज़ और बीफ का ये पिज़्ज़े है और साथ में कोल्ड ड्रिंक है। खाते हैं और फिर अगली डेस्टिनेशन की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो गाइस, हमने खाना शाना जो है वो खा लिया है और अब निकलते हैं यहाँ से। जी हाँ गाइस, हमने अभी जो है आइसक्रीम ली है। आइसक्रीम में हमने ये योगर्ट आइसक्रीम और वनीला आइसक्रीम ली है। अब ये लोग खाएंगे और फिर मज़े ही मज़े हैं जी आइसक्रीम के, तो आपको पता है। तो लेट्स सी। ये है जी बाहर जाने का मंजर।
ये कोई ट्यूब वाला भी सिलसिला है भाई। यहाँ पर ऊपर से स्लिप होते होंगे, नीचे आ जाते होंगे। इसका हमने विज़िट कर लिया है और अब हंजला भाई हमें लेकर जाते हैं कहाँ पर, चल के देखते हैं जी, आपको भी दिखाते हैं।